हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का अगर आप ओवरऑल मार्केट देखोगे तो काफ़ी बेरिश था। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1158 पॉइंट से निगेटिव था। निफ्टी 50 359 पॉइंट से निगेटिव था। बैंक निफ्टी 1161 पॉइंट से निगेटिव था एंड बाकी सारे इंडाइसेस भी आज निगेटिव थे। एंड अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो एचजीएक्स निफ्टी 353 पॉइंट से निगेटिव है, डैक्स 321 पॉइंट से निगेटिव है, सीआईसी 161 पॉइंट से निगेटिव है, एफटीआईसी भी 185 पॉइंट से निगेटिव है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे ग्लोबल इंडाइसेस आज नेगेटिव है। एंड अगर डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो मॉर्निंग में दोनों भी फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों भी नेगेटिव में चले गए, यानी कि काफ़ी पॉइंट से वो नीचे थे। तो इसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। एंड उसके साथ साथ देखा जाए तो आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो इसकी वजह से आज मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था। एंड अगर सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें तो आज सारे सेक्टर्स निगेटिव थे। खास करके देखा जाए तो इस निगेटिव मार्केट की वजह से स्टॉक्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि स्टॉक्स काफ़ी % से गिर रहे हैं। तो अगर अच्छे स्टॉक्स आपको नीचे के प्राइस पे मिलते हैं तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इसीलिए इस निगेटिव मार्केट में भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कौन से शेयर्स अभी नीचे के प्राइस पे आए हैं। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 339 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 1616 शेयर्स डिक्लाइन हुए, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पुअर था। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो सारे ग्लोबल मार्केट्स निगेटिव है एंड उसके साथ साथ हमारे इंडियन मार्केट्स भी निगेटिव है। तो हमारे इंडियन मार्केट्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं इस चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, मैंने ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगाया है। तो इस चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 102 का एंड उसके बाद देखा जाए तो डॉलर कंटिन्यूसली यहाँ से गिरा था एंड इस लेवल से अगर आप देखोगे तो डॉलर कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। तो खास करके यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसने लास्ट का हाई ब्रेक कर दिया है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकआउट दिया था एंड इसके बाद भी देखा जाए तो डॉलर कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे इंडियन रुपीस पे पड़ रहा है, यानी कि इंडियन रुपये अभी वीक होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारे मार्केट्स अभी गिर रहे हैं एंड ये जो अभी डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे यही रीज़न है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं एंड उसका इम्पैक्ट अभी सारे ग्लोबल इंडाइसेस पे पड़ रहा है। मैं आपको अभी इंडियन रुपये का भी चार्ट दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी इंडियन रुपये का चार्ट लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रुपये कितना वीक होता जा रहा है, यानी कि इंडियन रुपये में कितनी गिरावट आ रही है। तो इसी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स भी अभी गिर रहे हैं। तो कभी भी अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो हमारा इंडियन रुपये फिर स्ट्रांग होगा एंड इंडियन रुपये अगर स्ट्रांग होगा तो हमारे इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डॉलर इंडेक्स एंड इंडियन रुपये का चार्ट अभी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये पॉइंट काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हो, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,021 पे, उसके बाद निफ्टी ने आज हाई बनाया 16,041 का एंड आफ्टर दैट आज निफ्टी ने लो बनाया है 15,735 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की आज ओपनिंग काफ़ी बड़े गैप डाउन से हुई थी एंड गैप डाउन होने के बाद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड उसके बाद देखा जाए तो ये काफ़ी देर तक यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें अगेन ब्रेक डाउन आया एंड इसने लो बनाया 15,735 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी आज काफ़ी बेरिश था। तो अभी हम निफ्टी 50 के वनडे का चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, ये आज के कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि 16,000 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी और नीचे आ सकता है। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने आज वैसे ही रिएक्ट किया है। तो देखा जाए तो निफ्टी ने आज के सेशन में कल का लो तोड़ दिया है, लेकिन देखा जाए तो 15,673 का लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया है, यानी कि ये लास्ट का जो सपोर्ट लेवल है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो कल के वीडियो में मैंने यूएस मार्केट्स के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा खराब आता है तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट्स एंड सारे ग्लोबल इंडाइसेस पे भी पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे डॉ जोन्स का चार्ट देख सकते हैं। कल के सेशन में ये कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि देखा जाए तो क्लियरली इसने लास्ट का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। तो इसीलिए सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखा जाए तो काफ़ी निगेटिव है एंड उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो यहाँ से अभी निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो अभी भी आपको निगेटिव साइड में ही रहना है, बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा अभी अच्छा नहीं आया है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़े दिनों तक तो रहेगा ही। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ज़्यादा पोजीशंस कैरी करके नहीं चलना है, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन आपको नेक्स्ट डे के लिए ये लेवल ध्यान में रखना है 15,672 का। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है। लेकिन आपको यूएस मार्केट्स भी देखने हैं, अगर वो रिवर्सल का साइन देते हैं तो इसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि 33,964 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया है। एंड सेकेंडली मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से फिर बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, एंड इस कंसोलिडेशन को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी फिर ऊपर जा सकता है। तो आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो इस कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो आपको 32,159 का लेवल ध्यान में रखना है। तो इस लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, एंड ग्लोबल मार्केट्स अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस सपोर्ट लेवल से इसमें बाउंस बैक आ सकता है। तो उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको 3 स्टॉक्स बताने वाली हूँ जो अभी बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। तो औरोबिंदो फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली, एंड नेट इनकम भी इनका अभी तक काफ़ी अच्छा बढ़ा है। एंड ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद काफ़ी अच्छा बढ़ा है। दैट मीन्स ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 1063, एंड ये भी ट्रेड करा है 570 के लेवल पे। तो देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल पे है, तो आपको इसको अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने औरोबिंदो फार्मा का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 1063 का। उसके बाद देखा जाए तो इसमें काफ़ी शार्प रिजेक्शन आया था, एंड यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था 660 के लेवल पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये 2 ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो पैटर्न वाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन 2 ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ऊपर के ट्रेड लाइन पे देखोगे तो इसने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे अगर आप देखोगे तो इसने 3 बार सपोर्ट लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो 545 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल तक ये नीचे आ सकता है, एंड इनकेस अगर ये नीचे भी आता है तो इस सपोर्ट लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो इसीलिए आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना है ताकि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। तो सेकेंड स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इंडिया बुल्स ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 2019 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद पैंडेमिक की वजह से 2020 और 21 में इन्होंने थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट किया है, एंड नेट इनकम भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2019 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद कोविड के टाइम पे इन्होंने थोड़ा कम नेट इनकम जनरेट किया है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 1440, एंड ये अभी ट्रेड करा है 118 के लेवल पे। तो देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको इसको अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 279 के लेवल पे। उसके बाद इसमें शार्प रिजेक्शन आया था। आफ्टर दैट काफ़ी टाइम तक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, एंड ब्रेकडाउन देने के बाद इसने 130 के लेवल पे सपोर्ट लिया था, एंड सपोर्ट लेके अगेन रिटेस्ट करने गया, एंड इसने यहाँ पे हाई बनाया है 183 के लेवल पे। तो देखा जाए तो 183 के लेवल पे इसने 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया था, एंड लास्ट टाइम भी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो इसने यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद इसमें शार्प रिजेक्शन आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कल की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है।
एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आया है एंड काफ़ी अच्छी बाइंग लेवल पे आया है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डीप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। तो थर्ड स्टॉक है DLF लिमिटेड। तो DLF ये एक रियल इस्टेट कंपनी है एंड इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 2018 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक काफ़ी कम रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी अगर आप देखोगे तो 2018 में काफ़ी अच्छा बढ़ा था एंड बाद में कोविड के टाइम पे 2020 में इनका नेट इनकम लॉस में रहा है एंड आफ्टर दैट देखा जाए तो 2021 में इन्होंने नेट इनकम अगेन रिकवर कर लिया है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो 1225 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 322 के लेवल पे, जो कि ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे आया है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने DLF का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो इसने लास्ट टाइम हाई बना है 449 के लेवल पे। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो मैंने ये दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो अगर आप ऊपर की ट्रेड लाइन को ऑब्जर्व करोगे तो इसने काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। नीचे की ट्रेड लाइन पे अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इन दो ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। तो देखा जाए तो इस स्टॉक ने जो लेटेस्ट हाई बनाया था वहाँ से इसमें शार्प रिजेक्शन आया था एंड देखा जाए तो ये स्टॉक अभी नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि इस लेवल पे आप इस स्टॉक को अभी डीप पे बाय कर सकते हो ताकि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप कल अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।